गुजारा नहीं है। ये हुआ ना बात, मोदी तक 15 साल में कागज में लोगों को उलझा के रखा है। आज ये सब काम ही करता है। से हमारे जनाब गुलाम रब्बानी साहब जो है, ये ग्वालपोखर के लिए जो 50 साल तक बोचा गाड़ी में ब्रिज नहीं बना था, रास्ता नहीं बना था, वहाँ पे ब्रिज कर दिया है। ममता बनर्जी का सैनिक जो गुलाम रब्बानी है, 15 साल में बहुत कुछ किया है। हम लोग विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर एक घर घर में रोड बना दिया है, गली गली में। जितना ताकत है, जितना दम है दीदी के पास, उतना किसी मोदी के पास भी उतना क्षमता नहीं है। बंगाल के लिए जो लड़ता है दीदी, बीजेपी का कोई आस्था नहीं है यहाँ पर बंगाल में। और हम भी एक हिंदू हैं। ये मोदी सरकार जाति भेदा में, मतलब ये जय श्री राम नारा करके वो वोट मांग रहे हैं आदमी के पास, ये सब नहीं चलेगा बंगाल में। साथ में गरीब जो रहता है उसका साथ में ममता बनर्जी का सरकार साथ देता है। पब्लिक गरीब सब ममता बनर्जी का सरकार बनाना चाहिए और वो भी सरकार, वही सरकार होना चाहिए बंगाल। ममता बनर्जी बहुत कुछ दिया है, गरीबों का हर एक सामान देता है, अनाज देता है। हर रब्बानी साहब ने कैसा काम किया है? अच्छा किया है। और दीदी आएगा फाइनल दीदी, हाँ दीदी फिर आएगा। जो हमारा जो मंत्री है साहब जो है ना, सबको भलाई करता है, किसी को बुरा नहीं करता है वो। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं ग्वालपोखर विधानसभा क्षेत्र में हूं और गोवा गांव हाट में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। चुनावी दंगल शो लगातार जारी है। हालांकि चुनाव से पहले तक ये चुनावी दंगल लगातार जारी रहेगा और जनता से सवाल पूछा जा रहा है कि ग्वालपोखर के विधायक और मंत्री गुलाम रब्बानी साहब ने कैसा काम किया है, यहाँ की सरकार ममता सरकार ने 15 साल में कैसा काम किया और 34 साल बनाम 15 साल में क्या विकास हुआ। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए चुनावी दंगल शो किया जाता है, ताकि आप तक ये आवाज पहुंचे, ताकि आप ये जाने कि बंगाल में हालात क्या हैं, यहाँ की जनता के दिल में क्या है, क्या इस बार सत्ता परिवर्तन की बात कही जा रही, क्या होगा या नहीं होगा। यही जानने के लिए मैं चुनावी दंगल शो कर रही हूँ, ताकि आप तक यहाँ की सच्चाई, यहाँ की जो तमाम चीजें हैं, यानी यहाँ की योजनाओं को लेकर बताया जाएगा और क्या कमी है इस पर भी सवाल पूछा जाएगा। शुरुआत मैं किससे करूँ, आपसे करूँ? इधर से चलिए, इधर उधर नहीं जाना है, टाइम बहुत फिक्स है हमारे पास। बताएं क्या नाम है आपका, थोड़ा पास आ जाइए। अब्दुल हकीम। हकीम जी, आप ये बताएं कि आपके गोवा गांव क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है? बस बढ़िया है, अच्छा है। बढ़िया है। हाँ, खुश हैं आप लोग? खुश है। रब्बानी साहब ने कैसा काम किया है? अच्छा किया है। क्या क्या काम किया? 2-4 नाम ही बताइए ताकि आपके ऑडियंस सब कोई देखें यहाँ पर। क्या काम है, जो रास्ता घाट ऐसा ही जो करता है वो अब अच्छा ही करता है। रब्बानी साहब ने 15 साल में कैसा काम किया है, एक एक करके बताएंगे जरा, आप बताएंगे। आइए सामने आइए। अरे आप करने में पीछे रह जाएंगे आप लोग। बोलिए, जहाँ की सरकार इतनी एक्टिव है, जनता पीछे कैसे है? बोलिए। गोवा गांव को लेकर मैं सवाल पूछ रही हूँ। पूरे विधानसभा क्षेत्र, अगर ग्वालपोखर में हम लोग इस वक्त हैं, तो ग्वालपोखर में गुलाम रब्बानी साहब ने कैसा काम किया? रब्बानी साहब हर सुख हर दुख में साथ रहते हैं हमारे। 100 में 1 बात है। 100 में 1 आपने बोल दिया। चलिए एक बार स्वागत कीजिए, अपना स्वागत अपने से कीजिए, आप लोग तालियों के साथ कीजिए, हाँ, ताकि लोगों में एनर्जी बनी रहे। अब मैं यही पूछूंगी, गुलाम रब्बानी साहब 15 साल में इतने काम किए हैं, वो आप बताएं ताकि लोगों को पता चल सके कि 15 साल में कैसा विकास हुआ है। पहले हम लोगों के यहाँ हर सड़कें कच्ची थी, अभी सारी सड़कें पक्की हो गई हैं। 1 नंबर बात, गांव-गांव में जिनके घर कच्चे थे सब पक्के हो गए हैं लगभग। हाँ, और हर तरह से मतलब खुशहाली है। और यहाँ पे हेल्थ के नाम पे लोधन जो छोटा था, कुछ बेड थे, अब बढ़ाया गया है, बड़ा किया गया है। हाँ, अगर एक लाइन में जानने की कोशिश में करूं कि यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र ग्वालपोखर में क्या विकास हुआ, तो 10 विकास आप बता दे फटाफट से गिनती में। फटाफट कह तो मैं बता चुका, वही तो कह रहा हूँ कि हर वक्त वो साथ में, जिस टाइम हमें जब जरूरत होती है या तो कॉल करते हैं या उनके यहाँ पहुंच जाते हैं, हमारा हो जाता है काम को भी। काम भी बताते चले, काम बताएंगे तो अच्छा लगेगा कि विकास इतना किया उन्होंने। काम बताइए आप भी। काम अच्छा किया है गुलाम रब्बानी साहब ने, लेकिन हर गांव में जो कच्ची सब पक्की हो गया है, रास्ता सब पक्की हो गया है। और जो अपना हर चीज के ये है, यहाँ का ग्वालपोखर का आवाम का एक ही चीज काम है, जो आम आदमी की जो जरूरत है उसमें से क्या क्या पूरा हुआ आप बताइए। जो जल का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया, जो कच्चा रास्ता था हर घर मतलब गली गली में वो भी पक्का हो गया, आवास का
कमी था वो भी पूरा हो गया सबका। हाँ लगभग। और भी जो भी लाइट, सोलर लाइट वगैरह ये बहुत सारे कुछ हुआ है। मतलब हमारा मंत्री सब जो ऐसा है ना, हर सुख दुख में कहीं भी है काम है। अगर ये यहाँ का जो कॉलेज का बात बोले हो भाई, वो भी प्रोसेस चालू है यहाँ ग्वालपोखर। हाँ मुझे भी जानकारी मिली है कि कॉलेज का प्रोसेस चालू है। चलिए और क्या कुछ बताएंगे, ममता बनर्जी ने कैसा काम किया 15 साल में? अच्छा काम किया है। लोग कहाँ चले गए सब? अच्छा काम किया है। बताइए, खुलकर बताइए, आप लोग बोल कहाँ पा रहे हैं? ये हमारा बहुत अच्छा काम किया है और कर भी रहा है। हाँ लकी भंडार से लेकर हर स्कूल में जो भी स्टूडेंट है उसके लिए, और आपका जो लकी भंडार से लेकर जुबो साथी हाँ जुबो साथी हो गया, आपका कन्याश्री हो गया, बहुत सारे जितना भी है, कम से कम 98 कुछ करीब 94 है, 94 कुछ स्कीम हमारा ममता बनर्जी के लिए, हमारे पब्लिक के लिए बहुत, मतलब हम लोग को 15 साल में ममता बनर्जी ने कैसा विकास किया है? बढ़िया किया। दम लगा करके बोलिए, आपके मुख्यमंत्री दमदार है और आप लोग एकदम नहीं बात बन पा रही है। ना बहुत काम किया तो। हाँ लक्की भंडार दिया, साथो साथी दिया, युवक साथी दिया, हाँ रोपो साथी दिया, हाँ स्कूल में पैसा देता है छात्रों को, बस। बेटियों की शादी के लिए भी देती 25,000। हाँ देता है, रोपोश्री, कन्याश्री, रोपोश्री देता है। थोड़ा और कम करना चाहिए। शिक्षा पूरा ध्वस्त हो गया है। ममता बनर्जी बहुत कुछ दिया है, गरीबों का हर एक सामान देता है, अनाज देता है, हर एक महीने में 5 किलो 10 किलो जो देता है बहुत देता है। अच्छा गरीबों को हर एक कैनासूरी, माइनॉरिटी फार्म, क्या क्या है, सब कुछ देता है। लड़कियों का क्या बोलता है, कन्याश्री, रूपोश्री, हर एक कुछ मिलता है। अच्छा 1500 रुपया करके महीने देता है लड़कियों को। अच्छा बेगर भत्ता भी मिलता है, हर एक कुछ सामान मिलता है। ममता बनर्जी जितना काम किया है 15 साल से, कई ऐसा नेता नहीं किया है, नहीं किया है कोई नेता। इस बार तो फिर इस बार क्या होगा? क्या है, इस बार मुख्यमंत्री किसको बना रहा है? ममता बनर्जी को बनाना है हमको। हाँ ये ममता हमारा देश का दीदी है, सबका विकास है वो। हाँ सबका विकास, हर एक घर में क्या बोलता है, इंदिरा विकास घर मिला है, गरीब अमीर जितना है सबको मिला है। हाँ सबको मिला है, किसी को भूमिहीन है उसको भी मिल रहा है। हाँ जो भूमिहीन है उसको भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। कोई ये अमीर गरीब नहीं देखता है, सबको एक बार देखता है, सबको देखता है, बराबर देखता है, समझा। और क्या बताना चाहेंगे आप? आप क्या बताएंगे? विधायक जी कैसा? धन्यवाद है हमारा, बस बंगाल के। हाँ विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर एक घर घर में रोड बना दिया है, गली गली में। बस हमारा यही है, बस जो रास्ता है तो करना ही पड़ेगा। अभी तो काम बचा उसको भी करना हो, वो तो करना ही पड़ेगा। इमरजेंसी में तो कोई काम नहीं होगा, धीरे से हर एक काम होगा। बस धन्यवाद। चलिए आवाज आपकी अच्छी है, दमदार है, इसी ऐसे ही डिबेट शो में बोला जाता है। आइए, और कौन है बोलने वाला? आइए, कौन है? सब बढ़िया काम करता है। सब सोसाइटी से हमारा इलाज हुआ है, 5 लाख से मतलब ऑपरेशन हुआ है। किस चीज का ऑपरेशन हुआ था आपका? हार्ट का है, हार्ट का। तो ममता बनर्जी द्वारा योजना जो है उसी में से इलाज हुआ है, सही इलाज। चलिए, इनका हार्ट का इलाज हुआ है। ममता सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसमें से 5 लाख का आपका इलाज हुआ। पहला जो है अच्छी बात है। साथ में ममता बनर्जी रहता है मैडम, गरीब का साथ में, गरीब जो रहता है उसका साथ में ममता बनर्जी का सरकार साथ देता है। पब्लिक गरीब सब ममता बनर्जी का सरकार बनाना चाहिए, और वो भी सरकार, वही सरकार होना चाहिए बंगाल में, वही सरकार होना चाहिए। सरकार होना चाहिए। इधर आइए, आप बोलने वाला है, थोड़ा इधर आइए, पास आइए। अच्छा बोल रहे हैं, जो अच्छा बोले ताली उनके लिए जरूर बजाइएगा आप लोग। हाँ अब बताएं, जैसे आपने कहा ममता दीदी ने अच्छा काम किया और ऐसी सरकार होनी चाहिए। जब वोट करने जाते हैं तो आप लोग क्या सोचकर वोट करते हैं? सरकार कैसे चुनते हैं आप लोग? सरकार ऐसे इसलिए चुनता हूँ, इसका वजह से चुनता हूँ, वो गरीब का पास में खड़ा रहता है। वो सरकार जो हमारा है, जिसको चुनता हूँ, और अच्छा जगह चुनता हूँ, हम लोग गरीब जो आदमी है अच्छा जगह चुनता हूँ, वो सरकार हमारा पास में खड़ा रहता है। वो हमारा सुख दुख में हर काम में काम करता है। और क्या, कितने साल तक आप सरकार में ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं? देखना चाहता है, हम जितना दिन जिंदा रहेगा, टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी जितना दिन जिंदा रहेगा, यही सरकार होना चाहिए पश्चिम बंगाल में। ये इतनी चाहत है। आइए, आप आइए।
अरे पीछे नहीं हटना है, जब आप शो में आ गए, एंट्री हो गए तो बोलना है आपको। चलिए मैं यही पूछ रही हूँ, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, कुछ ही वक्त बचे, कुछ ही दिन बचे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ आप अपने गृह क्षेत्र में मौजूद हैं और दूसरी तरफ से बाहर से कैबिनेट आ रही है ममता बनर्जी के घर में, और ये कोशिश की जाती है किला को किसी तरह से तोड़ा जाए, ढाया जाए। तो क्या लग रहा है, क्या कैबिनेट जो दिल्ली से आ रही है वो भारी पड़ेगी या फिर ममता बनर्जी जीतेगी? के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बीजेपी का कोई आस्था नहीं है यहाँ पर बंगाल में। ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ममता बनर्जी द्वारा किए गए कुछ काम आप बताएं, ये जो काम उन्होंने किया है जरा बता दो। वो और डेवलपमेंट किया है, जैसे रूपोश्री, जोग्योश्री, किसान, ये सब मजदूरी के लिए तो बस काफी है। लक्ष्मी भंडार 12 महीना चलता है, और भूमिहीन को भी दिया जा रहा है जी, कृषक बंधु। और क्या क्या? जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और कुछ बताना चाहिए, आपके विधायक जी गुलाम रब्बानी साहब ने कैसा विकास किया? इधर आइए, पीछे नहीं जाना, इधर आइए। सबसे मैं पूछ रही हूँ, गुलाम रब्बानी साहब ने कैसा काम किया है ये भी बताएं। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बराबर है। जैसा काम किया है वैसा काम कोई सरकार में नहीं किया है। वो हर काम के लिए, हर गरीब के लिए वो पास में खड़ा रहता है। वो रात में जरूरत पड़ता है फिर भी वो गरीब के लिए काम करता है, ऐसा बात नहीं। जैसे आप लोगों ने कहा, इसका मतलब ये है जैसे आपके मुख्यमंत्री जमीनी मुख्यमंत्री हैं, जमीन पर उतरी हुई मुख्यमंत्री हैं, वैसे ही आपके गुलाम रब्बानी साहब वैसा ही जमीनी नेता है। वैसे ही जमीनी नेता है गुलाम रब्बानी साहब, जमीनी नेता है। आइए आप लोग भी बोलिए, आइए इधर आइए, बोलिए सब। आज चुनावी दंगल में आप क्या बोलना चाहेंगे कि कैसा विकास हो रहा है आपके राज्य पश्चिम बंगाल में? जो लैंग्वेज हिंदी आती, हिंदी, बांग्ला तो बांग्ला। यहाँ तो बोलने का कोई बातें नहीं है ममता बनर्जी के लिए, जो कि बहुत सारे स्कीम किए हैं, हर कोई जानता है। और हम भी एक हिंदू हैं। ये मोदी सरकार जाति भेदा में, मतलब ये जय श्री राम नारा करके वो वोट मांग रहे हैं आदमी के पास, ये सब नहीं चलेगा बंगाल में। बंगाल में हम लोग का ममता बनर्जी सरकार रहेगा। और ममता बनर्जी जिस जहां कहीं भी टिकट दिया है, ये न्यूज जो भी सुनेगा, ममता बनर्जी जो बैनर लेके, जो छाप लेके आया है, जो भी आया है, चाहे ग्वालपकर हो, चाकोलिया हो, करंडी, कहीं भी हो, पूरा वेस्ट बंगाल में टीएमसी को ही वोट देना है आदमी को। मेरा ख्याल से वही देना है जो ममता बनर्जी का सरकार में जो है। जितना ताकत है, जितना दम है दीदी के पास, उतना किसी मोदी के पास भी उतना क्षमता नहीं है। बंगाल के लिए जो लड़ता है दीदी, बहुत अच्छा काम करता है। बहुत देखे 34-35 साल सीपीएम रहा, इतना काम नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। आपका नाम क्या है? सुशांत कुमार दास। सुशांत कुमार दास है, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि कई शो मैं कर रही हूँ, एक दिन में 3 शो 4 शो लगातार जारी है, लेकिन हर जगह ये कहा जाता है कि नफरत की राजनीति पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगी। यानी यहाँ पर काम करना है, सरकार बनानी है तो जनता को लेकर साथ चलना होगा। यहाँ पर किसी तरह से कह सकते हैं कि नारा नहीं लगा सकते, धार्मिक नारे की मैं बात करूंगी, धार्मिक नारा नहीं लगा सकते, लेकिन जनता के विकास के लिए आप क्या काम करते हैं उस पर पैनी नजर होती है। और बार बार यहाँ के लोग बोल रहे बंगाल से कि देखिए मैडम, यहाँ पर बंगाल में किसी धर्म जाति पर नहीं होता है वोट, यहाँ पर काम, विकास, डेवलपमेंट पर वोट होता है। और ममता दीदी ने हमारे लिए काम किया, इसलिए हम वोट उन्हीं को करेंगे। तो धर्म जाति की यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो पाती है। और क्या बताएंगे आप? और क्या बताएंगे, ममता बनर्जी का सैनिक जो गुलाम रब्बानी है, 15 साल में बहुत कुछ किया है। हम लोग का पास में एक छोटा सा गांव है, वो मिरिया कहते हैं, उसमें एक नदी है, तो वहाँ का महिला सब मतलब रास्ता नहीं था। जब तक कुछ भी होता था, बीमार तो जाने में बहुत लेट हो जाता था, तो कुछ आदमी मर भी जाता था। वो ब्रिज किया है हम लोग का समाज धर्म में। जरा नाम बता दीजिए। गुलाम रब्बानी साहब ने किया है। और किचकटला ब्रिज भी किया है। और एक नया ब्रिज होने वाला है उस ग्वालपुकुर और ग्वालपुकुर 2, जो चाकुलिया के बीच में, दोनों में एक ब्रिज होगा वहाँ, वो भी उद्घाटन हो गया है। वो भी गुलाम रब्बानी और उधर से मीनाजुल अरफीन आजाद दोनों मिलकर कर रहा है वो। यानी विकास से आप लोग खुश हैं? विकास से हम लोग बहुत खुश। कोई नाराज है कि नहीं ये भी बता दीजिए। देखने में तो नहीं लगता है हमको जो नाराज है, सब कोई खुश है यहाँ पर। सोचिए कोई नाराज हो गई? नहीं 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 नहीं, नहीं है तो इसको कहता हूँ, जो यहाँ मुस्लिम भाई है सबको अस्सलाम वालेकुम, मुस्लिम जो हिंदू है नमस्कार। मैं मोदी के बारे में कुछ कहता हूँ,
मोदी तो 15 साल में कागज में लोगों को उलझा के रखा है। आज ये सब काम नहीं करता है। मोदी जो कहता है एक भी बात में सच्चाई नहीं है। पहले तो पैसा दे दिया, बिहार में देख लो, अभी 10,000 दे दिया, बाद में बुलडोजर चला दिया, गरीबों का घर उतार दिया। दीदी तो घर ही का गुजारा नहीं है। ये हुआ ना बात। दीदी तो अपना गरीबों को राजनीति करता है, तो ये करना चाहिए राजनीति। किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए। घर बनाने में कितने पैसा खर्चा आता है। गरीब जो कमा के घर देता है, कहाँ से कमा के घर देता है। और ये तो मोदी सस्ता नहीं। यही राजनीति गलत राजनीति है मोदी का। यानी आप लोग मुद्दे पर लड़ते हैं, ये तो साफ है, मुद्दे पर बात करते हैं। हाँ, मुद्दे की बात करते हैं। बोलने का तो कुछ रहा नहीं। जैसे ये मोदी का सरकार है हम लोगों का, ये जहां पे भी है, इस बार अगला बार तो सीट कम ही मिला था, इस बार 0 हो जाएगा शायद, क्योंकि डेवलप ही नहीं हुआ है। मोदी का जो सरकार है कहीं पे उसका ये नहीं दिखा है। जात पात का अगर बात नहीं हो तो शून्य में हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखिए, ये दावे के साथ कह रहे हैं, अगर मोदी सरकार यानी बीजेपी सरकार द्वारा धर्म, जाति, मजहब पर चोट नहीं करे, नफरत की राजनीति नहीं करे, तो वो शून्य में, 0 में चले जाएंगे। ये कहना है। और ये हमारा जो बंगाल का भी जो ये है, ममता बनर्जी दीदी है हमारा, जो 2011 से जो काम कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, छोटे से बच्चे से लेकर जवान तक सबके पास सब अलग अलग स्कीम है। जब हम लोग युवा के लिए, अभी हम लोग बेकार थे, HS माध्यमिक पास किए थे, इसके लिए एक नया स्कीम खोल दिया युवा साथी। और सबका घर घर में अभी ममता दीदी का ये है जो स्कीम है, जो भी हो, कोई घर छूटा नहीं है। कोई घर छूटा नहीं है। बच्चा से लेकर जवान तक सबको मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन एक ही इशू है हमारा, जो अभी लोकल है, हम लोग बिछड़ा हुआ इलाका है बोल के चलिए, क्योंकि नजदीकी बांग्लादेश का बॉर्डर है और हम लोग का इधर जो है वो बिहार का बॉर्डर है। हम लोग इस जगह में है जो सरकार का जो स्कीम है, बराबर स्कीम, जैसे हेल्थ हो, कोई जान वाहन का ये हो, इसी का थोड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों का। नहीं पहुंच पाया है। अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट हो तो लगभग 30 से 40 किलोमीटर जाना होता है। इसमें बहुत पेशेंट का डेथ भी हो जाता है, यही प्रॉब्लम है। बाकी जो स्कीम है बहुत अच्छा है दीदी का, हम लोग सपोर्ट करते हैं दीदी को। इस बार भी हम लोग दीदी को वोट देंगे, जो भी हो। इस बार सरकार किसकी बना रहे हैं आप लोग? हम लोग ममता दीदी का बनाएंगे, ये तो हाँ। तो जवाब है ही नहीं। हम लोग जो यहाँ पे है, हम लोग लगभग हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई एक साथ में रहते हैं, लेकिन जात पात का हम लोग यहाँ पर कोई भेदाभेद नहीं है। ये भेदाभेद जो करता है बीजेपी का जो एजेंडा है, वही भेदाभेद करके हम लोग का भाट को ये करता है, हम लोग को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। आइए, आप भी आइए, अब बोलेंगे कुछ? आइए, और कौन बोलना चाहते हैं, बोलिए। इधर दीजिए, ममता दीदी का है सब बस। मैंने सवाल भी नहीं पूछा, पहले बोल दिया ममता दीदी। हाँ, ममता दीदी का। चलिए, क्या बताना चाहेंगे ममता दीदी के बारे में? ममता दीदी सही है हम लोग का। हाँ बस। चलिए, और बताइए, कौन बोलना चाहेंगे? खुलकर बताइए, देखिए कितना अच्छा बोलते हैं वो। हम एक बात यही बोलना चाहता हूँ कि अभी जो है मेरा हिसाब से इंडिया में सेकुलर अगर पार्टी रहा है तो हमारा TMC पार्टी रहा है। मेरा हिसाब से इंडिया में सेकुलर अगर पार्टी रहा है तो हमारा TMC पार्टी रहा है। ये बीजेपी TJP जितना भी पार्टी है, ये सब धर्म का राजनीति या विभाजन करने वाली सब पार्टी है। कांग्रेस वगैरह की खाता खोलने दीजिएगा कि नहीं आप? नहीं, यहाँ पे इंडिया का ये भी 0 रहेगा, हर एक पार्टी 0 है। खाली यहाँ पे हमारा सरकार का कम से कम 200 से प्लस हमारा सीट मिलने वाली है। हमारे 200 प्लस सीट मिलेगी। 200 प्लस TMC को मिलेगी। TMC को मिलेगा। TMC, ये TMC हमारे ममता बनर्जी ने जुबो साथी किया है, लकीर भंडार किया है महिलाओं के लिए। हमारे जो युवा जो है बेकार, उनके लिए 1500 रुपया हर एक अकाउंट में घुसाता है ममता बनर्जी। TMC हमारे ममता बनर्जी ने जुबो साथी किया है, लकीर भंडार किया है महिलाओं के लिए। हमारे जो युवा जो है बेकार, उनके लिए 1500 रुपया हर एक अकाउंट में घुसाता है ममता बनर्जी। वो तो हमारे ममता बनर्जी का ये उन्नयन है, ये तो उन्नयन है। जैसे एक भी रास्ता अभी नहीं मिलेगा जहाँ पे कोई गड्ढा हो या कुछ हो, हर रास्ता बना दिया है ममता बनर्जी की ओर से। हमारे जनाब गुलाम रब्बानी साहब जो है, ग्वालपोखर के लिए जो 50 साल तक बोचा गाड़ी में ब्रिज नहीं बना था, रास्ता नहीं बना था, वहां पे ब्रिज कर दिया है 2.5 करोड़ का। 2.5 करोड़ का ब्रिज कब बना है ये? 2024 में हमारे मंत्री साहब उद्বোधन भी कर दिया है और ब्रिज कंप्लीट भी हो गया है। और 2-4 काम और बता दीजिए आप। जैसे हमारे गुआगांव से इस्लामपुर तक जो रोड नहीं था, वो हमारे ममता बनर्जी की ओर से गुलाम रब्बानी साहब ने कर दिया है। उसके बाद हमारे प्रशासन ग्वालपोखर में बहुत अच्छा, मतलब जो ना कोई किसी का दबाव में काम करता है ना कुछ। हमारे रब्बानी साहब जो है सबको आजादी देके रखा है, जैसा हो
अगर दुर्नीति कहीं पे होता है तो वो जाके रोकने का काम मैं पूछ लेती हूँ, जैसे ब्लॉक में किसी तरह धांधली है? ब्लॉक में हमारे ग्वालपोखर में धांधली नहीं है। क्या कहते हैं? जो शांति है वो कहीं नहीं है, यहाँ जो शांति है पूरा वेस्ट बंगाल में ऐसा ही है हमारे। भ्रष्टाचार की बात होती है, लोग हाँ भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, कहते हैं कि जितना आवाम है यहाँ का सबका वोट डिलीट कर दिया है, तो इसके लिए नीतीश कुमार दायी है। क्योंकि जो हर किसान, हम लोग जो है यहाँ आदमी सब किसान है, तो किसान का काम करते हैं यहाँ का आदमी, एजुकेशन का काम नहीं करते हैं। जो एजुकेशन किया है उसको एजुकेशन सर्टिफिकेट किया है, ठीक है। और जो मतलब जो अपना क्या बोल रहे हैं उसको, चलिए कोई बात नहीं, भूल गए आप। अच्छा सुनिए, अभी टारगेट पे लिया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए घुस गए हैं, और लोग कह रहे हैं जब दिल्ली में था तो कहते हैं दिल्ली में घुसपैठिए है, बिहार में घुसपैठिए हैं, तो क्या लग रहा है? यहाँ पे घुसपैठिए नहीं है, ये हमारे जो पूरा इंडिया का बीजेपी का ये हुआ, मतलब साजिश हुआ मुसलमानों को निकालने के लिए। यहाँ पे ना कोई घुसपैठिया है ना कुछ है, और इंडिया का बीजेपी का ये हुआ, मतलब साजिश हुआ मुसलमानों को निकालने के लिए। यहाँ पे ना कोई घुसपैठिया है ना कुछ है। बॉर्डर में तो हमारे अमित शाह है हमारे गृह मंत्री, वो तो उसका दायित्व में है ना। यहाँ पे कैसे घुसपैठिया घुस जाएगा? हमारे ममता बनर्जी को दाय देता है, ममता बनर्जी घुसाया है। यहाँ पे जितना हमारे स्थानीय है सब यहाँ का बासिंदा है, यही का बासिंदा, और पूरा बासिंदा का वोट काट के रख दिया है। मुसलमान देख देख के चुन चुन के काट दिया है। अब अगर किसी को बताने के लिए जाते हैं कि हमारे वोट का नाम उठा दीजिए, जैसे कोई एक लड़का बोला था तो सिंह कुमार झा नाम से अगर है तो उसका नाम उठ जाएगा, अगर माइनॉरिटी का है तो वो नहीं उठेगा। ऐसा तो है, यही हुआ है। आइए, क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा, बिहार के हैं आप? हाँ, बिहार से जन्म वही है। जन्म आप बंगाल का है? बिहार था जब मेरा दादा परदादा था, ये बिहार था। उसके बाद बंगाल हुआ, जब बांग्लादेश हुआ बंगाल हुआ, तो हम लोग का जन्म वही यही है। तो बिहार के, बंगाल के ही भी आप? हाँ, बंगाल के, लेकिन परिवेश हम लोग का बिहारी ये है। अच्छा, ये बताए, बंगाल में आप रह रहे, लोग कह रहे हैं, हालांकि लोग नहीं कहते, राजनीतिक तंत्र द्वारा कहा जाता है घुसपैठिए बंगाल में एंट्री करता है और वोट करके भाग जाते हैं। क्या सच्चाई है इसमें? गलत है, श्योर। आज हम लोग यहाँ, मेरा 57 एज, इन लोग के संग है। आज तक हम लोग का ग्वालपोखर बोलिए जो मेरा है, आज तक कोई भाई नहीं बोल सकता है जो कोई हिंदू पे टॉर्चर हुआ। हम लोग बहुत सुखी है। आपका जो हो बाहर से हमको कोई मतलब नहीं है। हम जिस जगह मिट्टी में है, मिट्टी मेरा, हर एक भाई से हम लोग खुशी है। क्या नाम हो आप? दिनेश महतो। दिनेश जी हैं। हालांकि हम लोग यहाँ, मेरा 57 एज, इन लोग के संग है। आज तक हम लोग का ग्वालपोखर बोलिए जो मेरा है, आज तक कोई भाई नहीं बोल सकता है जो कोई हिंदू पे टॉर्चर हुआ। हम लोग बहुत सुखी है। आपका जो हो बाहर से हमको कोई मतलब नहीं है। हम जिस जगह मिट्टी में है, मिट्टी मेरा, हर एक भाई से हम लोग खुशी है। क्या नाम हो आप? दिनेश महतो। दिनेश जी हैं। हालांकि बाय बर्थ आप बंगाल के हैं, और उड़ीसा, बंगाल, ये सब तो एक ही था, बिहार एक ही था, लेकिन अब हम लोग कट गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग राज्य बटे हैं, लेकिन दिल नहीं बटा है। नहीं बटा। यही तो हम परदेसी हैं, माने परदेश कटते हैं। सन 1982 से इन्हीं लोग के ऊपर मेरा लड़की, मेरा परिवार, मेरा बीवी, सब इन लोग देख रहे हैं, इन लोग संभाल रहे हैं। मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो हम लोग का ऐसा प्यार है, हम लोग को इन लोग से यहाँ पे इतना प्यार है। आज मेरा वाइफ है, चाची, भाई, भतीजा बोल के हम लोग बिंदास रहते हैं। यही चीज है, कुछ लोगों पर इसका इफेक्ट पड़ता है कि हिंदू मुसलमान सिर्फ ये अफवाह भी है, प्लस आप ये कह सकते हैं हिंदू मुसलमान का जो कार्ड राजनेता खेलते हैं, आम भाई बहन में नहीं है। नहीं है, ये नेता लोग का काम है। ये लोग नेता लोग का काम है। नेता लोग अपना वोट लेने के लिए, बीजेपी द्वारा कहा जाता है अगर सुरक्षित रहना बंगाल में तो भैया हमें वोट कीजिए। एक बात बोले, जब से हमारे साहब आए हैं हम लोग लाइन ही में लगे हुए हैं। वोट कीजिए। एक बात बोले, जब से हमारे साहब आए हैं हम लोग लाइन ही में लगे हुए हैं। अभी भी देख लीजिए, देखिए अभी लेडीज से लेकर जेंट्स तक, कल रात को 12-1 बजे तक रहता है।
किस चीज के लिए? वही वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। जिसका जन्म है, बुढ़ा हो गया, 70 साल 80 साल हो गया, उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। जहाँ का मंत्री का नाम काट दिया जाए तो वहाँ तो आम जनता का कुछ भी हो सकता है। वो तो है, अब देखिए क्या होता है। जैसा कहा कि जब से इनका महानुभाव जो है, उस दिन से हम लोग लाइन में लाइन वाली सरकार है। हाँ, लाइन वाली सरकार। चलिए, ये कहा जाता है दिनेश जी की तरफ से कि देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा हम लोग एक थे, अब हम लोग अलग अलग राज्यों में बटे हुए हैं, लेकिन दिल जो है नहीं बटा है। और ये कह सकते हैं कि नफरत की राजनीति बंगाल में नहीं होने वाली है। हर तरफ से एक ही आवाज आती है, यहाँ हम लोग बहुत ही भाईचारे के साथ रहते हैं, यहाँ पर नफरत होने नहीं देंगे, नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। हम प्रदेश भी रहते तो यहाँ हम सुरक्षित हैं, यहाँ पे असुरक्षित कोई नहीं है। और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग में से कोई है? आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आज क्या बोलना चाहेंगे बंगाल के बारे में? बोलिए आप। बंगाल के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया है जी। हाँ, जब से ममता दीदी आया है, सबसे बहुत खुश है हम लोग। बहुत खुश है? बहुत खुश है। क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं आप? क्योंकि हमारे घर ही है, हमारे डैडी का ऑपरेशन किया है। बोला था तुम कलकत्ता में आ जाओ, कोई दिक्कत परेशानी होगा तो हम वो देख लेंगे। यही तो भाईचारा है। हाँ जी, और भी कुछ भी बहुत कुछ किया है। आइए आइए, मैं तो सबके पास माइक लेके आ रही हूँ, बोलिए, खुलकर बोलिए जो बोलना है। और दीदी आएगा फेना लिठो दीदी। हाँ, दीदी फिर आएगा। जो हमारा जो मंत्री है साहब जो है ना, सबको भलाई करता है, किसी को बुरा नहीं करता है। वो यही तो पहचान होती है, सबको वो आता है। इस सरकार का किसका घर का पैसा नहीं है, सबका पास पैसा है। हाँ, सबका बजट, जो बच्चा पेट में रहता है ना, उसका भी स्कीम पास कर देता है। हाँ हाँ। और क्या बताएंगे आप? बहुत अच्छा, हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छा भाईचारा, बहुत अच्छा है हम लोग यहाँ पर, बहुत अच्छा है। सुनकर ये अच्छा लगता है कि नफरत नहीं होती है, भाईचारे के साथ हम लोग रहते हैं। सबसे बड़ी बात होती है सुख शांति यहाँ पर अभी भी बरकरार है। मैं बोलता हूँ दोलन ये अमित शाह को, मोदी जी को, ज्ञानेश कुमार को बोलता हूँ, किसी को कागज के मत उलझाओ। राजनीति कोई भी करो, धर्म को राजनीति मत करो, बस सच्चाई का राजनीति करो। बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हम लोग। कुछ नहीं चाहते? नहीं नहीं नहीं, धर्म को राजनीति नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। हम लोग कमाने वाला है, कागज में उलझे रहेंगे तो कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे? कागज में उलझा गया, कागज में उलझा कर सरकार रखती है। कभी कुछ SIR करवाते हैं, कभी NRC करवाते हैं, कभी CAA करवाते हैं। अभी NRC की वजह से नहीं, बल्कि कैसे SIR की वजह से लोग परेशान है, कागज ले लेके घूम रहे हैं, दरबदर हो रहे हैं। महिलाएं भी, एक बार उधर भी कैमरा पैन करके दिखा दीजिए। यहाँ पर महिलाएं जो आई हुई, वो अपने नाम, वोट जो कटने वाला है उसकी वजह से यहाँ पर महिलाएं भी हैं, ताकि उनका नाम ना कटे। लोगों में खौफ पैदा कर दिया गया है कि अगर आपका नाम नहीं होगा वोटर लिस्ट में, डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। इसकी तरह से एक तरह से खौफ पैदा किया गया। लेकिन यहाँ के लोग काफी हिम्मत वाले लोग हैं। हालांकि जहाँ की मुख्यमंत्री इतनी हिम्मत वाली है, तो वाकई यहाँ के लोग भी, आम जनता को भी सपोर्ट मिल पाता है, मजबूती के साथ बोल पाते हैं। और बार बार यही कहा जाता है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, यहाँ भाईचारे के साथ हम लोग रहते हैं, यहाँ पर नफरत नहीं होने देंगे। कोई और कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग में से? हम लोग का हेड है। आइए, बोलिए, बोल दिए। और कोई बोल, आप बोले? और कोई बोलने वाला है? वाइंड अप कर देंगे फिर, बोलिए। देखो कितना ऑपरेशन हुआ, सारा बदन ऑपरेशन हुआ है। देखिए, ये हार्ट का ऑपरेशन हुआ था इनका, और फ्री में ममता सरकार द्वारा हुआ है। इनके लिए मतलब वाकई बड़ा काम हुआ है। और ऐसे गरीब लोग जो 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते, ममता सरकार द्वारा उनका इलाज करवाया जाता है। और हार्ट का ऑपरेशन इतना आसान नहीं होता, बहुत महंगा पड़ता है, महंगा होता है। और कुछ बोलना चाहिए? बस जी, हम बहुत धन्यवाद है, जो किया है बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छा किया जी। आप भी बोलेंगे, वीडियो भी बना लीजिएगा। चलिए, बच्चा क्या सुना, कुछ सुना दो आप लोग। बच्चा बात बोलेंगे, यहाँ खत्म कर दीजिए। ममता बनर्जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। ये जनता का प्रेम है, ये जनता का प्रेम कह सकते हैं। मैं फिर से कहूंगी कि चुनावी दंगल शो के दौरान ये सही जानकारी मिल पाती है कि जो माहौल है उसको दिखाया जाता है। जहां पर घुसपैठिए की बात की जाती थी, हालांकि यहाँ जहां भी मैं बात कर रही हूँ, कोई भी परेशान नहीं है, कोई या घुसपैठिए नहीं है। बाय बर्थ जान नहीं कह सकते, पैदाइश उनकी यही है। 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 7 पीढ़ियां गुजर गई और उनके भी नाम काट दिए गए। तो लोगों में एक आक्रोश जरूर है और बताया जाता है चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से कि जो नाम काटे जा रहे हैं, जिस
जिसका प्रोसेस में है, पेंडिंग में है, उसे रिकवर किया जाए ताकि ये लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। लेकिन ममता बनर्जी को लेकर यहाँ पर लोगों में खुशी की लहर इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी ने वाकई आम जनता के लिए काम किया है और गुलाम रब्बानी साहब ने बहुत काम किया, जिसकी वजह से लोगों का प्रेम है, उनसे जुड़े हुए हैं और चाहते हैं फिर से गुलाम रब्बानी साहब और ममता बनर्जी की सरकार फिर से बने और गुलाम रब्बानी साहब फिर से विधायक बने, और ताकि और भी जो विकास में कमी रहे